हमने बहुत बार सुना है कि किसी भी चीज़ में कंपैरिजन अच्छा नहीं होता, और ये भी सुना है कि हमें अपनी लाइफ को और अपनी सफलताओं या असफलताओं को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर भी लेंगे तो आखिर क्या होगा? क्या हमें इसका कोई नुकसान होगा? क्या ये हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगा? ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक नेहा नाम की लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से थी और उसके माँ बाप ज़्यादा उम्र के कारण कमज़ोर हो गए थे, जिसके कारण अब वो दोनों बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनकी जिम्मेदारी उनकी बेटी उठाती है, जो बाहर काम करके अपने घर को संभालती है और अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाती है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसका एक ड्रीम था कि एक दिन अपनी पढ़ाई की दम पर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगी और इससे मेरे घर की और मेरे माँ बाप की हालत और ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगी। इसके बाद वो लगातार 6 सालों तक दिन रात मेहनत करके और स्टडी करके अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करती है और एक लंबे समय और थका देने वाली मेहनत के बाद वो एक कंपनी में इंटरव्यू देती है, जहाँ डिग्री से ज़्यादा नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और वो लड़की अपने नॉलेज के कारण अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट भी हो जाती है और उसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। उसी के कॉलेज में एक उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम रिया होता है। वो बहुत गैर जिम्मेदार थी, जिसको अपने किसी भी काम की कोई परवाह नहीं थी, पर वो फैमिली से बहुत अमीर थी। उस रिच लड़की को घूमने और टाइम पास करने के अलावा कभी कोई काम नहीं था। उसकी इस हालत को देखकर उसके घर वाले इंटरनेशनल लेवल के कोच को बुलाते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की क्लासेस लेते थे। उसके बाद रिया के लिए बेस्ट टीचर्स आते हैं उसको पढ़ाने के लिए, जिसके कारण सिर्फ 6 महीनों में ही वो नेहा की कंपनी में ही उससे भी अच्छी और बड़ी पोस्ट में ज्वाइन करती है। इस बात को नेहा भी देखती है और अपने मन में सोचती है कि इस लड़की ने तो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया है और सिर्फ एंजॉयमेंट किया है। उसके बाद भी आज देखो ये मेरी हेड है और मुझसे ज़्यादा कमाती है, जबकि मुझे कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर नेहा डिमोटिवेट हो जाती है और सोचने लगती है, लगता मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि जिसने आज तक अपने मुंह से मेहनत नाम का वर्ड नहीं निकाला, आज वो मुझसे आगे निकल गया है। उसकी इस हरकतों को नेहा के फादर भी नोटिस करते हैं और उसके पूछने पर नेहा के फादर कहते हैं कि बेटा, हमको ऐसा लगता है कि हमारी इतनी सारी मेहनत के बाद भी सामने वाला हमसे आगे है, पर एक बात यह है कि हमारी मेहनत के कारण हमें जो लेसन्स अपनी लाइफ में मिले होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के पास भी हों। देखना, एक दिन तुम्हें अपने नॉलेज का और अपनी मेहनत का फ़ायदा सबसे पहले मिलेगा, बस वेट करो। हाँ, लेकिन एक बात है कि अपने आप को उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी सफलता और मेहनत की बेइज्जती कर रही हो। कुछ समय बाद रिया को एक बहुत बड़ी डील की जिम्मेदारी दी जाती है जो बहुत फ़ायदा देने वाली थी, पर रिया उसको संभाल नहीं पाती क्योंकि उसको ना ही ज़्यादा नॉलेज था और ना ही एक्सपीरियंस, जिसके कारण वो डील कैंसिल हो गई थी। और सामने वाले डीलर का कहना था कि जो लोग ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को जॉब पर रखते हैं उनके साथ हम व्यापार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि कंपनी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि डील हमको ही मिलेगी, जिसके कारण उन्होंने कोई भी दूसरी डील पर साइन नहीं किया। इस डील का फेल होना कंपनी को बहुत बड़ा लॉस करा सकता था और ये कंपनी के फ्यूचर को भी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता था। नेहा कहती है कि 24 घंटे का टाइम मांग कर देखिए सर, यदि हमें टाइम मिल जाएगा तो हम इस प्रोजेक्ट में जितने भी मिस्टेक्स होंगी उसको सुधार देंगे। और फिर उनको बहुत कोशिश करने के बाद डीलर से टाइम मिल जाता है, लेकिन नेहा को छोड़कर बाकी सभी लोगों को यही लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, इतने कम टाइम में कुछ नहीं हो सकता। पर नेहा के कहने पर पूरा ऑफिस बिना छुट्टी लिए लगातार 24 घंटों तक प्रोजेक्ट पर काम करता है और उसका रिजल्ट अगले दिन डीलर के रिएक्शन देखकर समझ में आते हैं। डीलर कहता है कि मुझे तो लगा था आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपके एम्प्लॉय जैसे लोग और आपकी कंपनी जैसी मेहनती कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। और दोस्त, ये डील मैं आपको ही देता हूँ, आपकी कंपनी के साथ ही मैं ये डील फाइनल करता हूँ। इसके बाद इस ह्यूज सक्सेस का पूरा क्रेडिट नेहा को दिया जाता है कि किस तरह उसने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के दम पर पूरी सिचुएशन को ही बदल दिया। जिसके बाद नेहा को रिवॉर्ड के तौर पर उसकी ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट में हाई सैलरी का ऑफर दिया जाता है, जिसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्त, वीडियो में हमने देखा कि यदि इंसान अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है तो वो खुद में गिल्टी महसूस करता है, जबकि उसकी किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं होती।
ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी दूसरे के लाइफ के 10th चैप्टर से कंपेयर कर रहे हों और ज़बरदस्ती दुखी हो रहे हों बिना कारण के। इसलिए बस खुद के काम से मतलब रखो, दूसरों को मत देखो। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है जिसमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।